जमी जाएगी और बाबा उसको साथ जमी लेके जाएगा, नहरों में पानी आएगी। मैं अगले वक्ता के रूप में हमारे माननीय विधायक रामकेश मीणा जी से अनुरोध कर देना चाहता हूं, 100 दिन झूठ कहे और माता बहनों से मेरा निवेदन है, माता बहनों से मेरा निवेदन है कि जब तक माननीय डॉक्टर केवड़िया जी मंत्री का और दादी गोलमा का भाषण नहीं होगा, उससे पहले नहीं हटोगी। आपको हाथ जोड़कर मेरा निवेदन है, 100 दिन झूठ में। इस किसान महापंचायत में आज के आकर्षण और हमारे सम्माननीय कृषि मंत्री जी आदरणीय केवड़ीलाल जी मीणा साहब मातृशक्ति के रूप में उपस्थित हमारे 4-5 दिन पहले से हमारे बीच में गोलमा देवी जी, उनके साथ मंत्री जी के साथ पधारे हुए सभी विधायकगण हंसराज जी, रामविलास जी, राजेंद्र मीणा जी, भागचंद काकड़ा जी, महेंद्रपाल जी, दौसा से हमारे लोकप्रिय सांसद मुरारीलाल जी मीणा साहब, टोडा भीम से विधायक माननीय घनश्याम मेहर साहब, मोहम्मदाबाद से विधायक इंदिरा जी, लाखन जी हमारे पूर्व विधायक और सभी हमारे मंचासीन अतिथिगण धरने में शामिल हुए। माननीय डॉक्टर साहब, पहले दिन 5 तारीख को जब हमने धरना दिया, उस दिन हमने ये तय किया था, कलेक्टर यहां आ गया था, कलेक्टर यहां बैठे रहे वजीरपुर में इस अन्याय को सहन करते हुए। और जैसा अभी सांसद साहब ने कहा, कांग्रेस के टाइम में हाईकोर्ट का फैसला हुआ 2022 में, हम उसको लागू नहीं करवा पाए। हम हमारी गलती स्वीकार करते हैं। आज कोई राजनीति का वक्त नहीं है। आज 2022 में जो फैसला आया, लेकिन उस समय हमने इन लोगों से बात की जो आज बात पे बैठे हुए हैं। मैंने खुद ने बात की थी, इन्होंने कहा हमारी कोई ऐसी व्यवस्था करवा दीजिए जिससे नदी क्षेत्र के लोगों को भी, कमांड को भी पानी मिले, नदी क्षेत्र के लोगों को भी पानी मिले और कैचमेंट एरिया को भी पानी मिले। हम 7 विधायक गए अशोक गहलोत साहब के पास में, 7 विधायकों में लाखन सिंह जी थे, घनश्याम जी थे। हमने उनसे आग्रह किया कि हम किसान हैं, हम किसी से टकराव नहीं चाहते, चाहे कैचमेंट हो, चाहे नदी हो, चाहे कमांड हो, हम सबसे भाईचारा चाहते हैं। और उन्होंने जो कहा हमने उसको इम्प्लीमेंट करवाया। चंबल पांचना जगर लिफ्ट 500 करोड़ रुपए की ये योजना हमने स्वीकृत करवाई, 500 करोड़ रुपए और 20 करोड़ रुपए डीपीआर के लिए दिलवाए। आज वो योजना ठंडे बस्ते में है। अगर वो योजना इंप्लीमेंट हो जाती ये विवाद नहीं होता। लेकिन आज जिस तरीके से वो लोग विवाद कर रहे हैं, जिस तरीके से उन्होंने मुद्दे को उठाया कि हम कमांड में पानी जब जाने देंगे जब हमारे खेतों में आप पानी पहुंचाओ। ये कमांड के पास पानी नहीं है, हमारा जो है काट का इक्का चलता नहीं है। अरे भाई, समाज का आदमी अगर कोई मुख्यमंत्री बन रहा है तो फिर हम छोटा मोटा इक्का चला में हमारे चले नहीं, मामला फेल हो जाते हैं। लेकिन ये मैं आपको कई बार मैंने कहा है, मैंने डॉक्टर साहब कई बार कहा है, बीजेपी का ही बढ़ेगा। मैं कोई कांग्रेस का, हमारे कोई मुरारीलाल जी या घनश्याम जी, इंदिरा जी थोड़ी बढ़ेंगी, बीजेपी का ही बढ़ेगा। अरे लेकिन बात तो सही करो, आदमी तो सही बनाओ। ऐसा मुख्यमंत्री बना दिया जो आज 25 दिन से हमारी चमड़ी उड़ गई है, एक आदमी भी हमारा समाचार लेने के लिए नहीं आया साथ। आप कह दो मैं सरकार कहेगी चढ़ जाऊंगा, आप कह दो मुझे मुख्यमंत्री जी कहेंगे जब किसानों के बीच में जाऊंगा। ये गृह राज्य मंत्री देवलेन में जो है बिना बुलाए
और वहां पर ज्ञापन जा करके लिया उन्होंने। आपके इतने गीत सुने मैंने यहां पर, ये बैठे बैठे ये मंच सजाया हमने, किसानों को बुलाया हमने, और 20 दिन से लगातार आपके गीत सुन रहे हैं। बाबा आजा, किरोली बाबा आजा, चाबी लिया नहर खुला दे, नहीं गाली हो गया। मैं आज आपसे यही बात करना चाहता हूं। हमने उस दिन भी कहा 5 तारीख को, पार्टी पॉलिटिक्स से अलग हट करके कहना चाहता हूं, हमारे सम्मानीय हो, आज मैं सबकी तरफ से कहना चाहता हूं, कमांड एरिया की तरफ से, सारे किसान भाइयों की तरफ से कहना चाहता हूं, आप पर हमें अटूट विश्वास है। आप कोई भी फैसला करोगे, हम उसका सिर से उसका स्वागत करेंगे, सम्मान करेंगे, मानेंगे उसको। लेकिन ये मान लेना, ये समझ लेना, ये आपकी सरकार में जो अफसर बैठे हैं और सरकार में जो आपकी सरकार की जिस तरीके से दुलमुल नीति चल रही है और आपको कमजोर करने की जो नीति चल रही है, मैं आपको फिर कहना चाह रहा हूं, हम मर जाएंगे, मिट जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे, लेकिन पानी लेकर के रहेंगे, नहरों में पानी लेकर के रहेंगे। ठीक है, अब आपको फैसला करना है। हम इस सरकार में किसी की बात नहीं मानेंगे। आप हमें भला बुरा जो भी फैसला करना है आप फैसला करिए। आप हमारे पटेलों को विश्वास दिलाइए, ये पूरी कमेटी और पूरा समाज आपकी बात मानेगा। हम आपके आदेश को मानने के लिए पूरी तरीके से तत्पर हैं। लेकिन इन लोगों की इच्छा बता देता हूं, ये सब लोग जो बैठे हुए हैं ये चाहते हैं कि नहर में पानी आए, उसमें नहा करके हम अपने घरों को जाएं। इसलिए डॉक्टर साहब, आप जो है अब सरकार से बात करके आए हैं, और जैसा अभी सभी सम्मानीय विधायक कह रहे हैं, तो आपने कोई न कोई फैसला किया है, आप करिए फैसला। हम पूरी तरीके से आपका साथ देंगे। आप पधारे यहाँ पर, आज आप सारे विधायक पधारे, बीजेपी के भी पधारे, हमारे कांग्रेस के भी पधारे हैं, सांसद साहब भी पधारे हैं, और भी पहले आए। मैं तमाम हमारे कमांड क्षेत्र के किसानों तरफ से आपका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, आपका सत्कार करता हूं इस बात के लिए कि आपने 20 दिन बाद संभाला, लेकिन संभाला तो सही। हमारे एक नेताजी सचिन पायलट जी, सचिन पायलट, मैंने उनके लिए भी कहा, अरे पायलट जी उपयोग किया है, ये हम मरते दम तक उसको भूलेंगे नहीं साथियों। ये कम बात नहीं है, लेकिन अब हम चाहते हैं कि कोई भी तरीके से इसका रास्ता निकाले। नमस्कार। हेलो, जैसा कि हमारे सम्मानीय विधायक ने बताया है कि 5 तारीख से आंदोलन बड़े जोर शोर से चल रहा है, और मैं ये सभी हमारे माननीय नेतागण आए हैं, मैं इनको अवगत करा देना चाहता हूं कि प्रतिदिन इससे ज्यादा ही भीड़ आती होगी, कम भीड़ नहीं आती है। और आज मैं आप सम्मानीय डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा जी से अनुरोध कर देना चाहता हूं, आज हमारा 28 आया था और 9 गांव इधर से आए थे, जो हमारे मोरडी वगैरह गांव में ये मजबूत गांव आए थे, और आज हम आर पार की लड़ाई के लिए आए थे। आज हम इस धरती से कोई इतिहास रचते, चाहे हमें रूप से जाके आए थे कि इन किसानों की किया जाए, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने गहनता से उस बात पर गौर नहीं किया। जब पूर्वी राजस्थान में बहुत जोर से आंदोलन हुआ है और पूर्वी राजस्थान डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा जी की आवाज लगा रहा था, जैसे भगवान से भक्ति करते हैं, उस दिन से 20 दिन से लगातार भक्ति कर रहे थे, और ये सारी बातें उस भजनलाल जी के पास आ रही थी कि पूरा पूर्वी राजस्थान डॉक्टर किरोड़ीलाल जी के साथ है। यदि मैंने उनकी बातों को नहीं माना गया तो वो आंदोलन में शरीक जरूर होंगे। तो मैं सोचता हूं आज मजबूरी में माननीय मुख्यमंत्री ने या सीएमओ ने कार्यालय से इनसे बात की होगी। हमने इस मंच से घोषणा कर दी थी कि जिन जिन हमारे नेताओं ने
मेढ़ी का दूध पिया होगा तो वो जरूर मंच में आएगा। और उन्होंने ये साबित कर दिया कि सबने मेढ़ी को दूध पियो और हमारे मंच में आ गए हैं। मैं दूसरे निवेदन आपसे ये भी कह देना चाहता हूँ, डॉक्टर साहब हमारे बीच में आ गए हैं, इनका मान सम्मान, इनका स्वागत सत्कार है, लेकिन ये जो बात कहेंगे वो बात आपको माननी पड़ेगी। और नहीं मानना चाहो तो मना कर दो, ये तो आपका ज्ञापन दे देना, ज्ञापन लेके चले जाएंगे। जो चीज आपको अच्छी लगे, बाद में कोई इफेक्ट मत करे तो वो हमें पसंद नहीं है। हमारे माननीय विधायक साहब ने कहा था कि हम तो ज्ञापन ही माननीय किरोड़ीलाल मीणा जी को देंगे, वो सरकार से लड़के या प्यार से भी हमारे बीच में आ चुके हैं। तो मेरा यहाँ से एक बार निवेदन है, सभी भाई हाथ खड़ा करके करें कि इनकी बात को मानी जाएगी नहीं मान जाएगी। सभी हाथ खड़ा करके अपना अपना समर्थन दें। मैं नेताओं से भी, चाहे मैं कोई सी पार्टी का हो, चाहे कांग्रेस का हो, चाहे बीजेपी का हो, किसी को विरोध करना हो, कोई बात कहनी हो तो आप कह दो। घोषणा होने के बाद हम कोई बात नहीं छोड़ेंगे और जो कोई इसका विरोध करेगा और बात करेगा हम उसका खिलाफ रहेंगे। यदि आप इनसे घोषणा नहीं करवाना चाहते तो ये तो ज्ञापन लेने को भी तैयार है और आपके साथ संघर्ष में भी